हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बारे में, जिनका हाल ही में एक एक प्रोमो दिखाई दे रहा है नयनदीप रक्षित के द्वारा। जो उनका चैनल है उस पर एक प्रोमो दिखाई दे रहा है जिसको लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं कि जो बातें दीपिका ने कही है उस प्रोमो में, तो क्या है सारी रिपोर्ट इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है दीपिका के बारे में, और 2 साल से लगभग एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है जिस पे कि दीपिका और शोहेब ने भी अपनी बात रखी थी। तो ये न्यूज़ ये है कि दीपिका की एक बेटी है जो कि दिव्यांग है, और वो भी फर्स्ट मैरिज से। जो बात बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा कही गई थी और उसके लिए लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे प्रूफ भी दिखाए हैं कि उनकी बेटी है, उनकी चैट दिखाई है, उनकी जो फर्स्ट हस्बैंड है उसकी जो चैट थी वो दिखाई है, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उनकी बेटी है। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ वगैरह सोशल मीडिया पे अक्सर देखने को मिलती रहती है। तो इसमें क्या सच है, अब दीपिका ने इस पे खुलकर बात की है अपनी बेटी के बारे में। इससे पहले भी एक वीडियो में, जो कि क्वेश्चन Q&A वीडियो था, उसमें दीपिका और शोहेब ने बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और लोग इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर लगा रहे हैं कि उसकी बेटी है। बाकी ये सारी बातें सिर्फ झूठ है, इस वीडियो में शोहेब द्वारा कही गई थी। आप देख सकते हैं क्या शोहेब इस बारे में कह रहे हैं। और इसके बाद बात की जाए अभी का जो ये एक प्रोमो दिखाई दे रहा है, उसमें दीपिका ने भी इस बात को डिनाई किया है कि अगर उसकी कोई ऐसी बेटी होती तो वो ऐसा कभी भी नहीं करती कि वो अपनी बेटी को छोड़ दे। तो दीपिका ने साफ साफ मना कर दिया है कि उसकी कोई भी बेटी नहीं है। साथ में उसने ये भी बताया था कि रूहान से पहले जो उसका मिसकैरेज हुआ था वो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो उसने ये बात बिल्कुल साफ साफ कर दी है कि शोहेब से ही उसका फर्स्ट बेबी हुआ था। मतलब फर्स्ट जो मिसकैरेज हुआ था वो शोहेब की शादी के बाद हुआ है। तो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी वही थी, और उसके बाद रूहान उसकी लाइफ में आया। और रूहान के टाइम भी उसको बहुत सारी ऐसी बातें सुनने के लिए मिली जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती जा रही थी। इसके साथ साथ एक बात और उस दीपिका ने कही है कि वो अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है और लोग जो है उसको खुश रहने नहीं दे रहे हैं। तो बात करें कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो हर कोई यही दिखाता है कि बाहर से वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अंदर में देखा जाए तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर सीन दिखाई नहीं देता है। और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की है कि अगर बहुत सब कुछ खुश होता तो ये लोग सब अलग अलग क्यों रहते। दीपिका का कहना है कि उसके जो इन लॉस है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, एकदम साथ साथ वो रहते हैं हमेशा सारे फंक्शन में, गैदरिंग में। तो ये सिर्फ व्लॉग्स के लिए ही दिखाई दिया जाता है। जब भी व्लॉग्स होते हैं तब सब लोग इकट्ठे होते हैं, साथ साथ दिखाई देते हैं। वैसे देखा जाए तो दीपिका सेपरेटली अपना अलग फ्लैट में रहती है और उसके इन लॉज अलग फ्लैट में रहते हैं। तो ये कहाँ से साथ साथ होते हैं मुझे नहीं समझ आता। और आप लोगों की क्या राय है इसमें ये भी ज़रूर बताइएगा। वैसे सब लोग साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए सबको साथ। बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने इन लॉज के साथ मिल के रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब बात करें, दीपिका ने एक बात और कही कि वो जो है उसकी शादी जो हुई थी वो उसके जो इन लॉस है उन लोगों ने ही सब कुछ किया था। अब उसकी शादी में है, उसके जो पेरेंट्स हैं दीपिका के पेरेंट्स, उन्होंने एक काम भी उसकी शादी में नहीं किया। तो यहाँ पर उसने अपनी फैमिली को एक डार्क पैच के रूप में दिखाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका ये कहना यहाँ पर बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो रहा है कि उसने अपनी माँ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कहा था कि उसने कुछ भी काम नहीं किया। उसकी शादी में सब कुछ जो था वो उसके इन लॉज द्वारा किया गया। आप देख ही सकते हैं कि दीपिका की शादी कितनी ज़्यादा सिंपल थी, क्योंकि वो एक विलेज में हुई थी, मुग्धा के एक विलेज में हुई थी। तो बहुत ज़्यादा सिंपल शादी हुई थी। तो दीपिका का कहना ये है कि उसके पेरेंट्स ने तो कुछ भी उसकी शादी में काम ही नहीं किया था। और तो उसका सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि दीपिका के पेरेंट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करे थे शोहेब को। तो मेरा कहना यह है कि इस बारे में कि कोई भी पेरेंट्स जो होता है उसको यही लगता है कि उसका जो जिससे वो शादी कर रही है उसकी बेटी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो, एक अच्छा इंसान हो। साथ ही साथ वो जो आज कास्ट वगैरह को नहीं देखा जाता है, लेकिन हो सकता है कि कास्ट को लेके भी कुछ मसले हुए होंगे। साथ ही साथ
में जो शोहेब थे वो उतने ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं था। बस एक सीरियल उसका आया था और कुछ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। ये लोग सब भोपाल में रहते थे और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो इतना ज़्यादा रिच नहीं था। दीपिका ही सबको यहाँ पर मुंबई में लेके आई, उसकी सारी फैमिली को उसने मुंबई में शिफ्ट किया और उनका जो भी था उस दीपिका की वजह से ही बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। यहाँ पर आके ही सबा ने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी और वो दीपिका को वो अपने व्लॉग्स वगैरह में लेती आती थी। इसकी वजह से उसके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा चलने लग गए। तो इस तरह से धीरे धीरे इनकी इनकम वगैरह बढ़ने लगी। तो पहले तो देखा जाए तो शोहेब के पास इतना कुछ नहीं था। शादी के बाद ही धीरे धीरे सब कुछ उसने बनाना स्टार्ट किया था। तो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा शोहेब इंडिपेंडेंट नहीं था। एक सीरियल से इतना ज़्यादा वो मतलब पैसे उसके पास नहीं हो सकते थे। तो धीरे धीरे ही सब कुछ दीपिका के साथ मिलके ही उसने सब कुछ बनाया। तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लग रही हो कि जो लड़का है वो इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो ये भी रीज़न हुआ होगा। बहुत सारे मनमुटाव एक फैमिली में होते रहते हैं। तो एकदम हैप्पी फैमिली तो किसी की भी नहीं होती है। तो दीपिका हमेशा जो दिखाती रहती है हैप्पी फैमिली हैप्पी फैमिली, तो हैप्पी फैमिली किसी की भी एकदम से नहीं होती है। हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती है। तो इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो हमेशा ही इसको झूठा दिखाती है कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। तो हैप्पी हैप्पी कुछ भी नहीं हो सकता है किसी भी फैमिली में। अगर आपकी भी कोई फैमिली है तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे लोग सुख तो चलते ही रहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे जो कि दीपिका ने इस डिनाई कर दिया है इस बात को कि उनकी कोई बेटी है? तो अगर वो खुद ही कह रही है तो वो ज़्यादा बेहतर जानती होगी इस बारे में। तो लोगों की तो राय कुछ अलग अलग है और बहुत सारे प्रूफ भी सामने आए हैं, लेकिन उनका कहना जो है वो यही है कि उनकी कोई भी बेटी नहीं है। और बस मेरा तो यही कहना था। मुझे जो लगा मैंने यहाँ पे बात की है और जल्दी ही मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, बाय।